LISP एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। LISP इंटेलिजेंस AI इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज है AI की। LISP का पूरा नाम लिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। ये एक हाई लेवल फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे खास तौर पर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया है। एग्जाम LISP दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। फॉरट्रॉन के बाद सबसे पुरानी लैंग्वेज है ये, हाई लेवल लैंग्वेज। और इसको आप 1958 में जॉन मैकार्थी ने बनाया था और ये फॉरट्रॉन के बाद दुनिया की सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे LISP को मदर ऑफ लैंग्वेज ऑफ AI भी कहा जाता है और जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ AI भी कहा जाता है। सिंबॉलिक प्रोसेसिंग हमारा फर्स्ट पॉइंट है। LISP सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि सिंबल्स यानी कि प्रतीकों को भी प्रोसेस करती है। हमारी पुरानी जो बेसिक्स जैसे C++ में आप देखेंगे इसमें 0 और 1 के फॉर्म में डाटा को प्रोसेस होता था, बट इसमें हम नंबर्स को और सिंबल्स को भी प्रोसेस कर सकते हैं। ये उन डेटाओं पर भी काम करता है जिनका आकार यानी कि स्ट्रक्चर पहले से तय नहीं होता है। AI में नॉलेज और रूल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में ही रखा जाता है। LISP ह्यूमन लाइक रीजनिंग के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। सेकंड हमारा लिस्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। LISP में हर चीज एक लिस्ट यानी कि सूची के फॉर्म में होती है। यहाँ कोड और डाटा दोनों ही लिस्ट के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा +2 and 3। यहाँ प्लस ऑपरेटर है और नंबर एक ही लिस्ट में है। इसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड और फ्लेक्सिबल होते हैं। थर्ड है हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। LISP फंक्शन सबसे ज्यादा यूनिट में होते हैं और ये फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन का इनपुट बन जाता है, यानी कि चेन सिस्टम होता है इसमें। यानी कि जो पहले का आउटपुट था वो सेकंड का इनपुट बन जाएगा। ये स्टाइल AI लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग को आसान बनाता है। ये LISP जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिकल और लॉजिक लैंग्वेज पर आधारित होती है। फोर्थ है हमारा डायनेमिक टाइपिंग। LISP वेरिएबल के लिए डेटा टाइप पहले से फिक्स नहीं करना पड़ता। ये पहले ही ये अपने आप ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। आप किसी भी समय वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नंबर, टेक्स्ट और लिस्ट के फॉर्म में डाल सकते हैं। ये प्रोग्रामर के लिए बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अन्य भाषाओं जैसे C++ में डेटा टाइप पहले बनाना पड़ता था, लेकिन LISP में ये सिस्टम नहीं है। ये डेटा टाइप खुद ही कर देते हैं। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जैसे कि LISP में आप मेमोरी फ्री करता रहता है। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम बनाया है और उसके लिए अननेसेसरी है, उसका यूज नहीं हो पा रहा है, तो ये जो डेटा पहले इस्तेमाल हो रहा था उसको वो हटा देगा और इससे AI प्रोग्राम बिना रुके एफिशिएंटली चलते रहेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट की प्रोग्रामर को चिंता नहीं होती, क्योंकि पहले ही वो इरेज करता रहता है सारे जो प्रोग्राम आपके अनयूजेबल हैं। रिकर्जन यानी कि पुनरावर्तन, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे भागों में बांटकर हल करता है। LISP लूप की जगह रिकर्सन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि LISP में पता है उसको लैंग्वेज को कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करेगा, फिर उसको लूप की जगह रिकर्सन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेगा। LISP एल्गोरिथम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम अलर्ट, रिकर्सन का मतलब है फंक्शन का खुद को ही कॉल करना। एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, LISP में आप नए फंक्शंस और रूल बनाकर भाषा को बढ़ा सकते हैं। इसे सेल्फ ग्रोइंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। प्रोग्रामर अपनी जरूरत के हिसाब से भाषा का यानी कि सिंटैक्स का इस्तेमाल कर सकता है और उसको चेंज कर सकता है। ये इसे नई रिसर्च और एसोमेंटेंट के लिए भी बेस्ट बनाता है। LISP की संरचना, LISP प्रोग्राम एस एक्सप्रेशन
का उपयोग करते हैं। एटम स्वतंत्र इकाई जैसे A, 10, रैम। लिस्ट कोष्टक के अंदर डेटा में बंद होता है, जैसे कि ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा ABC और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा 1, 2, 3। इसमें फर्स्ट ऑपरेटर है, सेकंड ऑपरेंड है और फर्स्ट ऑपरेंड है और सेकंड भी ऑपरेंड है, जैसे कि प्लस इन्वर्टेड कॉमा 4 और 5 ब्रैकेट के अंदर। इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? इसके AI में इसका उपयोग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है, NLP और मशीन लर्निंग में। रोबोटिक्स में इसका उपयोग पाथ फाइंडिंग और रोबोटिक कंट्रोल एल्गोरिथम में होता है। सिंबॉलिक सिस्टम मैथमेटिक्स, सिंबॉलिक मैथमेटिक्स में अलजेब्रा और लॉजिक सॉल्विंग में होता है। एग्जाम अलर्ट, LISP का उपयोग एक्सपर्ट सिस्टम बनाने में सबसे ज्यादा होता है। LISP के एडवांटेज, AI प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेहतरीन भाषा है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, सिंबॉलिक और मैनिपुलेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट से प्रोग्रामर को का काम आसान हो जाता है। कोड को मॉडिफाई और एक्सटेंड करना बहुत आसान होता है LISP में। डिसएडवांटेज क्या है? इसका सिंटैक्स शुरुआत में स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट लग सकता है। सेकंड, बहुत सारे पैरेंथेसिस इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो कि कोड को पढ़ने में, रीड करने में बहुत कठिन हो जाता है। कुछ मॉडर्न लैंग्वेज है के मुकाबले इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। एग्जाम अलर्ट, पैरेंथेसिस की सबसे ज्यादा सी ऑफ पैरेंथेसिस कहा जाता है। इसकी अधिकता से इस लैंग्वेज को अधिकता की वजह से LISP को सी ऑफ पैरेंथेसिस कहा जाता है। कंक्लूजन क्या रहेगा? LISP में ही AI की नींव रखी। इसकी कॉन्सेप्चुअल, फंक्शन, लॉजिक और रिकर्जन आज भी मॉडर्न AI में सबसे ज्यादा है, जीवित है। भले ही सिंटैक्स कठिन हो, लेकिन एक पावरफुल भाषा है। AI के विकास में इसका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सबसे पहले AI के हिसाब से बनी हुई लैंग्वेज थी LISP, जिसके फंक्शन आज भी नई लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। तो क्रिएटर इसके कौन थे? जॉन मैकार्थी, 1958। सेकंड टाइप हाई लेवल लैंग्वेज है, फंक्शनल लिस्ट बेस्ड है। थर्ड, बेस्ट फॉर AI और सिंबॉलिक प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर एटम्स एंड लिस्ट एज एक्सप्रेशन को मिलाकर इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आपका 12 नंबर का आंसर हो गया।